कुमकुम भाग्य। गुड नाइट फुगी। स्वीट ड्रीम्स। अब सपनों में मिलते हैं। अंदर आ रही थी ना तो कांटों का पौधा पड़ा था, वो चुप गया तो अब तक दर्द हो रहा है। इस घर की कोई भी चीज नहीं चाहती कि तुम इस घर में आओ। Now get lost. हमारा गला दबाओगी? कैसी बातें कर रही हो तुम मुन्नी? तुम भूल रही हो कि अगर गलती से तुम हमारा गला दबाओगी तो सोचो जब हम तुम्हारे छुटके का गला दबाएंगे तो तुम कब मारोगी उसको? तुम जिंदा रहोगी तब उसको मारोगी ना? तुम्हारा गला काट देंगे। बोलो, जोर से काटेगी धीरे से बोलो। वो ये ट्रक के सामने आना चाहती थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये सुसाइड करना चाहती है। प्रज्ञा जिंदा है लेकिन शी इज गॉन मिसिंग। प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम ठीक हो ना? प्रज्ञा, क्या किया तुमने मेरे प्रज्ञा के साथ? मैं पूछ रहा हूँ, क्या किया तुमने प्रज्ञा के साथ? आई होप मेरा ये मैसेज मेरे सारे फैंस पढ़े और कहीं से प्रज्ञा की कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक ही रात में फिर से सब बदल गया। तुम एक याद बन के आई और मेरे दिल को छू के चली गई। तुम्हारे पास होने को ठीक से महसूस भी नहीं किया और तुम चली गई। कल तक ये रूम मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत जगह थी, जहां मुझे दुनिया की हर खुशी दिख रही थी। पर आज कुछ भी नहीं। ये भी मेरे दिल की तरह खाली हो गई। जहां सिर्फ प्रज्ञा की यादें हैं और कुछ नहीं। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। You know, आज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। I know, मुझे वैसे हमेशा बोलती रहती हूँ लेकिन आज सच में ठीक नहीं लग रहा। और ऊपर से तुम कुछ बोल नहीं रही, कब से चुप बैठी हो। एक तो वहां से मुन्नी भाग गई, ऊपर से तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कुछ तो बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? Calm down, sweetheart. सब्र का फल मीठा होता है, ये तो तुमने देखा ही होगा। तुमने देखा है? देखा तो नहीं लेकिन हाँ, सुना होगा तुमने। एंड इनफैक्ट बहुत जल्दी देख भी लो। लेकिन क्या तुम घुमा फिरा के बातें कर रही हो? एक तो हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और यहाँ तो मुझे सब्र का फल खिला रही हो। कुछ टाइम और स्वीटहार्ट, जस्ट टेक इट इजी। बहुत जल्दी तुम्हें भी फल मिलेगा। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। तो पता नहीं क्या तुम ये राइट टाइम करती रहती हो। कुछ भी पूछो राइट टाइम आने दो। क्यों आली, मुझसे सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता और इसीलिए मैं सस्पेंस मूवीज भी नहीं देखती। और यहाँ पे तुम सीक्रेट रखती हो। कुछ भी पूछो राइट टाइम आने दो। अरे प्लीज देखो ना ये क्या मैसेज आया। क्यों? भाई का ट्वीट, माय वाइफ प्रज्ञा इज मिसिंग। जो कोई भी उसे ढूंढ कर लेकर आएगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। ताऊ जी, कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। राज भैया, राखी भेजूंगी तो एक आप पहन लीजिएगा। आई नो भाई नहीं पहनेंगे बट
आप कोशिश करके उन्हें पहना दीजिएगा। इंदु दासी, दादी सबका ख्याल रखती है, लेकिन आप दादी का ख्याल रखना। क्या ना, डॉक्टर की सुनती नहीं है, अपना ही चलाती है। एक्सट्रीमली सॉरी, छोटी हूँ, नादान हूँ, इसलिए बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आई एम सॉरी। अपना ख्याल रखिएगा। लेट्स गो। ये माफी के लायक नहीं है, अभी इसे कभी माफ नहीं करेगा। प्रज्ञा कभी माफ नहीं करेगा इसे। हम में से कोई भी इन दोनों को माफ नहीं करेगा। प्रज्ञा, इस बात को समझ ले अच्छी तरीके से। एक तो सब डायलॉग खत्म हो रहा है, ऊपर से हिंदी बोल बोल के हमारा जबान ही टेढ़ा गया है। मैं क्या ही बोलूं। देखिए, आप लोगों का ही खून है, फितरत बदलता है लेकिन खून रंग नहीं बदलता। वक्त आने पे खून ही काम आता है। और आज तो काम आया ही है, आपकी बहू को घर ले आए ये लोग। देख प्रज्ञा, देख, तू इन दोनों को लेके मुझसे बहस मत कर। अभी इसे नहीं रखेगा और हम भी इसे नहीं रखेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे इसे। वो रखेंगे क्योंकि मैं जानती हूं ना, उनका दिल तो उनके गिटार से भी बड़ा है। जब बजेगा तो प्यार की धुन सुनाएगा। ठीक है, 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 तुम कह रही हो तो मैं इसे घर में रहने की परमिशन दे रहा हूं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप अपनों से दूर रहे। क्योंकि मुझे पता है तुमने जो किया है मेरे लिए किया है, जो कि आप उस बारे में मत सोचो। तुम बस आकर लेट जाओ। काहे लेट जाए? क्यों लेटना क्यों है? आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, मैं कल सुबह सुबह ही पूजा को आपके घर भेज दूंगी। जैसा आप लोग ठीक समझे। तो फिर मैं चलता हूँ। ये मिस्टर मामा पूजा को वापस ले जाने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों थे? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि इनकी भांजी 100 करोड़ की गुड़िया है? आज शाम को यही पहनकर तैयार होना। अब तुम नरेन की सिर्फ दोस्त नहीं, पत्नी भी हो। प्यार करती हो ना नरेन से, तो क्या इस प्यार को जिंदगी नहीं देना चाहती? ये रात आज तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। मिलन की ये रात दोनों जीवन साथी का अधिकार होता है। अपने पिया के लिए ऐसे संवरना कि वो तुमसे अपनी नजरें ना हटा पाए। ये मेरा घर है, मैं भी देखता हूं मुझे कौन बाहर निकालता है यहां से। मैं निकालूंगा। हमारे पास चिराग जोशी की फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि इस किडनैपिंग में आपका हाथ। आज के बाद अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ भी करके उसे वापस इस घर में लाने की कोशिश की ना, कि आप सब लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। आज के बाद मेरे पापा का हाथ तेरे सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका। अब जीकर बता राजपीपला में अपनी झूठी शान के साथ। देवसू के लोगों की दृढ़ता और साहस ना कभी टूटा है और भविष्य में ना कभी टूटेगा। इनमें से कुछ लोगों के घर नष्ट हो गए हैं। जब तक उनके घरों की मरम्मत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, वो यही हमारे हवेली में रहेंगे। ये सेठ जी साहब तो मेरे ही पीछे पड़ी हुई हैं। चाहती है कि मैं उनके साथ जाके रात को सोऊं। अगर मैंने गलती से भी कुछ बोल दिया तो अच्छा हुआ सेठ जी साहब के कमरे से निकल गई। ये कौन घूम रहा है हवेली में इतनी रात को?
मैंने कभी अक्षय से प्यार नहीं किया था, पर वो बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन मैं कभी उसे समझ ही नहीं पाई। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? आपके घर किसी को लाया गया ना हॉस्पिटल से? प्लीज बताइए वो कहाँ है? माय सन थॉमस, वो गॉड के पास चला गया। कहाँ लेकर गए? कॉमन बरिंग ग्राउंड ले गए उसे। तब तो वो बरी भी हो चुका होगा।